हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री। चैप्टर का नाम है भक्ति सूफी ट्रेडिशन और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। सिंपल बोलूं, इसी पीडीएफ के अंदर से आपके सारे के सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। जो भी इस चैप्टर के अंदर से आपका क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम के अंदर। किसी बच्चे को डाउट है, परेशानी है, पहली बार वीडियो देख रहा है, तो मैं आपको बता दूं, बच्चे में हवा में तीर नहीं छोड़ता। ये मेरा चैनल है भरत खोरवाल। कोई भी वीडियो उठाकर देख लेना लाइव सेक्शन पे आकर, जहाँ पर मैंने पेपर एनालिसिस करवा रखा है। हर एक क्वेश्चन क्या करता हूँ मैं, एक तरफ क्वेश्चन आंसर खोलता हूँ अपने और एक तरफ खोलता हूँ आपका क्वेश्चन पेपर और मैच करवाता हूँ हर एक क्वेश्चन। और इस बार भी करवा दूंगा, कोई नई बात है नहीं। 2 दिन पहले क्लास 11th वाले बच्चों का एग्जाम हुआ पोल साइंस का, उनका मैच करवा दिया था। और सिर्फ 2 दिन पहले नहीं, कोई भी पुरानी वीडियो उठाकर देखोगे तो उसमें भी मैच करवा रखा है। टेंशन लेने की आपको ज़रूरत है नहीं, है ना। अब बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो मैं एक बार थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इस चैप्टर में क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, उसके बाद ऑब्वियसली नीचे तो लिखा हुआ है। और हाँ, इस पीडीएफ का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। बच्चे पूछते हैं सर 8 नंबर में कितना लिखना है, कितना लिखना है ना, ये क्वेश्चन ये है अरे इतना टेंशन नहीं लेनी। पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड करो, लर्न करो, आंसर लिख कर आओ और 8 नंबर पाओ। सिंपल। दूसरी बात है, बाकी चैप्टर के जो एक्सप्लेनेशन है या पीडीएफ, उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके। और ये पीडीएफ फाइनल वाले बच्चों के लिए भी है। बोर्ड वाले बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो भाई यही यही करना है आपको, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके। पिछले साल पूरा पूरा पेपर मैच आया था, तो इस साल मैं क्या ऐड करूँ बताओ। बच्चे बोल रहे हैं कि सर आपने तो सिर्फ 6-7 क्वेश्चन ही ऐड किए। अरे भाई 6-7 क्वेश्चन ही तो ऐड करूंगा बस। जब पूरा पेपर ही सेम आया है तो मैं क्या ऐड करूँ बताओ। ठीक है, बट समझ गए ना आप। जो बच्चे 11th से 12th में आए ना, उनके दिमाग में डाउट नहीं रहता, बट जो बच्चे पहली बार मेरी वीडियो देखते हैं ना, उनको थोड़ा डाउट रहता है, तो डाउट बिल्कुल नहीं रखना। ओके। थोड़ा बता देता हूँ चैप्टर में। बेसिकली भक्ति सूफी ट्रेडिशन के बारे में बात हो रही है। बेसिकली होता क्या था, पुराने टाइम में हमारे इंडिया के अंदर थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता था। बहुत सारी चीज़ें, रिचुअल थे जो गलत थे। तो उन रिचुअल को के खिलाफ है ना, बहुत सारे लोगों ने बोला और थोड़ा सा हमारा जो हिंदुज़म है ना, उसमें रिफॉर्म लाने की कोशिश करी और बहुत सारी चीज़ें हुई उस टाइम। अलग अलग सेक्ट बनना शुरू हुए, उन्हीं के बारे में इस चैप्टर में लिखा हुआ है। भक्ति एक वर्ड है, सूफ़ी सूफ़ी ये जो है वो इस्लामिक ट्रेडिशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस्लाम में बहुत सारे रिफॉर्म आए थे, तो जब वो इंडिया के अंदर आया था, तो इस्लाम कैसे इन्फ्लुएंस हुआ इंडिया के कल्चर से और ये सूफीज़्म क्या होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट तीन 8-8 नंबर के क्वेश्चन क्या है। पहला, वेमेंस का रोल क्या है भक्ति सूफी ट्रेडिशन में और कौन कौन सी वुमेन ने क्या क्या किया था। पहला क्वेश्चन। दूसरा, कबीर दास कौन थे, कबीर दास के बारे में उनके प्रिंसिपल बताओ, उनकी टीचिंग वगैरह बताओ। सेम जो है वो हमारे बाबा गुरु नानक देव जी के बारे में और उनके प्रिंसिपल और टीचिंग वगैरह बतानी है आपको। 8-8 नंबर में ये क्वेश्चन है, 1 नंबर पक्का आपके एग्जाम में टिकने वाला है। ठीक है जी। अभी नहीं टिकेगा, प्री बोर्ड में टिकेगा, प्री बोर्ड में नहीं टिकेगा तो बोर्ड में टिकेगा। एक ना एक जगह आएंगे तो देखो इसी पीडीएफ से, बात ऐसी है। बट ये है कि इन तीनों में से एक क्वेश्चन पक्का आपके 8 नंबर में आएगा। ओके, चलो जी आ जाओ। अब देखो, सबसे पहला क्वेश्चन ही दे रखा है, हु इज़ अंडाल या हु इज़ कराकल एम और उनके कंट्रीब्यूशन बताना भक्ति मूवमेंट में, या हु इज़ मीराबाई और एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन इन भक्ति मूवमेंट। ठीक है। देखो, अगर आपसे सिर्फ अंडाल के बारे में पूछा जाए तो अंडाल वाला पैराग्राफ लिखना है जो कि ये लिखा हुआ। सिर्फ हमारे करकल एम के बारे में पूछे तो उससे नीचे वाला पैराग्राफ। अगर मीराबाई के बारे में पूछे तो उससे नीचे वाला पैराग्राफ लिखना है। अगर सीधा वेमेन का पूछे, जो कि 8 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो इन तीनों के बारे में ही आपको लिखना है। मेरी बात क्लियर हो पा रही है। चलो जी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं हम अंडाल के बारे में। अंडाल जो है, पहले तो मैं बता दूं, लॉर्ड विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी वो। और आपको पता है जो लॉर्ड विष्णु की पूजा करते हैं, जो डिवोटी थे, उनको अलवार कहा जाता था। ठीक है। तो ये 12 अलवार में से एक थी और फीमेल सेंट थी और भक्ति मूवमेंट में इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है। 8th सेंचुरी में पैदा हुई थी तमिलनाडु के अंदर और इन्होंने वैष्णविज्म यानी लॉर्ड विष्णु की जो भक्ति है पूरे साउथ इंडिया में फैलाई थी। इनकी जो पोएटिक वर्क है, जो भी इन्होंने पोयम वगैरह लिखी है, वो तिरुपावई तिरुपावई एक बुक की तरह आप ले सकते हो। और साथ में हमारी नच्चियार त्रिमोली, इनके अंदर लिखा हुआ है, जहाँ पर इमोशन डेप्थ और बहुत लिरिकली बहुत ब्यूटीफुल बातें वगैरह बताई है इन्होंने और पोएटिक माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। इन्होंने अपना इंटेंस लव दिखाया है लॉर्ड विष्णु के प्रति और इंस्पायर किया है जनरेशन को। एक तरह से कैसे आप पर्सनल डिवोशन से जो है भगवान के डिवाइन पावर के नज़दीक आ सकते हो। ठीक है। और उनको आज भी बहुत ज़्यादा पूजा जाता है। उनको गॉडेस लक्ष्मी का अवतार माना जाता है। ठीक है। और आज भी वो बहुत सारे लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। ये तो हो गई अंडाल के बारे में। अब आप बोलोगे सर इनका कंट्रीब्यूशन, अरे आएगा, नीचे आएगा कंट्रीब्यूशन। दोनों का कंट्रीब्यूशन जो है ना, फीमेल जो हमारे अलवार अनार, दोनों के कंट्रीब्यूशन लिखे हुए हैं। यानी अंडाल के बारे में और कराकल अमियार का देखो कंट्रीब्यूशन अलग से दे रखा है मैंने। ठीक है।
आ जाते हैं जी। हमारे कराकल एमईआर के बारे में। कराकल एमईआर जो थी वो भी एक फीमेल सेंट थी, ठीक है? पोएटेस थी, भक्ति मूवमेंट में इनका भी बहुत बड़ा रोल था। 5th सेंचुरी में हमारे तमिलनाडु के अंदर पैदा हुई थी, जगह के नाम से उनका नाम है। आप ध्यान से देखोगे ना, तो साउथ इंडिया के अंदर पहले जगह का जहाँ नाम होता है ना, जहाँ पैदा होती है उन्हीं का वही आगे नाम लगा दिया जाता है, ठीक है? ये हमारी 63 नैनार में से एक थी। नैनार कौन होते हैं? जो लॉर्ड शिवा के बहुत बड़े भक्त होते हैं। विष्णु की बात करें तो हमारे कौन हो गए? हमारे अल्वार हो गए वो। और जो नैनार की बात करें तो कौन हो गए? हमारे लॉर्ड शिवा के डिवोटी हो गए। इनका भी बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल था। ओके। और इनके भी पोएटिक वर्सेस में जो है जो डीप डिवोशन को, स्पिरिचुअलिटी को, ये सारा का सारा दिखाया। और इनके जो फेमस वर्क है वो है क्या? अरपुत्था तिरुवंथाती, ठीक है? तिरुवंथाती। तो इसमें इन्होंने लॉर्ड शिवा के प्रति जो है अपने डिवोशन वगैरह को दिखाया है। और आज भी जो है वो तमिल लिटरेचर के अंदर, कल्चर के अंदर इनका बहुत बड़ा रोल है, इनकी लाइफ को दिखाया जाता है। चलो सर, इनके बारे में हमें बेसिक नॉलेज हो गई। एक 8th सेंचुरी की थी हमारी अलवार, जो विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी, अंडाल। और दूसरी जो है वो हमारी नैनार है, जो जिनका नाम है एमियार। और एक करक्कल जहाँ पर पैदा हुई थी उसके नाम पे उनका नाम पड़ गया। ठीक है जी। वैसे आता ही है साउथ इंडिया में पहले नाम। जैसे कि बहुत आप कभी है ना, हमारे जो मैंने एक जज जो है हमारे सुप्रीम कोर्ट का भी चेक करना, उनका नाम बीवी करके है कुछ। बी एक्चुअली बैंगलोर है। आपको लग रहा है सर बैंगलोर किसी का नाम तो ना होता, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि साउथ इंडिया में ऐसा ही होता है, नाम जो है वो अपना साउथ का आगे लगाते हैं वो। ठीक है जी। चलो, इनका कंट्रीब्यूशन सर भक्ति भक्ति मूवमेंट में क्या था? बहुत बढ़िया था। क्या? उन्होंने सबसे पहले वुमेन्स दीज वुमेन रिनाउंस द सोशल ऑब्लिगेशन बट दे डिड नॉट जॉइन द ऑल्टरनेटिव ऑर्डर और बिकम द नन, ठीक है? दे वेरी एग्जिस्टेंस और देयर कंपैशन पोस्ट चैलेंज दी। इन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म के खिलाफ जो है एक लड़ाई लड़ी थी, ठीक है? और रिनाउंस का मतलब होता है थोड़ा सा अलग हो जाना। सोशल ऑब्लिगेशन जो होती है ना वुमेन की, उनसे थोड़ा हटकर इन्होंने किया था। और ये बहुत कास्ट सिस्टम के खिलाफ भी जो थी, अलवार नैनार और जो हमारी, ये ऑब्वियस सी बात है। जो अंडाल थी हमारी, और कैरेकल जो एमियार थी, वो भी क्या थी? वो भी हमारी एक तरह से अलवार और नैनार थी। उन्होंने भी डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सोशल स्टेटस जो है उन्होंने बोला कि इक्वालिटी होनी चाहिए, सारे डिवोटी में कास्ट नहीं होना चाहिए। तो इसमें उनका बहुत बड़ा रोल था। ठीक है जी, क्लियर हो गया। नीचे आ जाते हैं मीराबाई के बारे में। राजपूत प्रिंसेस थी ये, ठीक है? मारवाड़ में पैदा हुई थी। और इनकी विश के अगेंस्ट जो है वो इनकी शादी एक ससोदिया क्लैन के खानदान में कर दी गई थी। इन्होंने अपना जो है वो अपनी सोशल ऑब्लिगेशन जो है वाइफ की और मदर की निभाने से मना कर दिया। और ये कृष्ण की भक्ति में, विष्णु की भक्ति में लीन हो गई। ओके। और इन्होंने अपना घर वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें त्याग दी थी। और बेसिकली इनकी फैमिली ने इनको मारना भी चाहा था, बट ये बच गई। ओके। और इनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है भक्ति मूवमेंट में। अब क्या-क्या कंट्रीब्यूशन है इनका भक्ति मूवमेंट में, ये सारा लिखा हुआ है। पहला, डिवोशनल पोएट्री। आज भी उनके भजन, मीरा के भजन बहुत ज़्यादा गाए जाते हैं अक्रॉस द इंडिया। तो ये भी है कि पूरे उनको दिखाता है। दूसरा है सोशल नॉर्म। इन्होंने भी क्या किया है कि राजपूत फैमिली के होने के बावजूद भी, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो है वो उनको अपने हस्बैंड के डेथ के बाद इन्होंने सती वगैरह को भी जो रिचुअल था उस समय, सती होना पड़ता था विमेंस को, वो उसको भी उन्होंने हटा दिया, नहीं माना। और ये सारी की सब मतलब इन्होंने क्या किया है, सोशल नॉर्म जो थे उस समय गलत, सोशल नॉर्म भी नहीं कहूँगा मैं, रॉन्ग सोशल नॉर्म को कहूँगा। ठीक है? जो गलत सोशल नॉर्म थे उनके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाई। आवाज़ क्या उठाई इन्होंने? वो चीज़ें ही नहीं करी। ठीक है? ठीक है? और जो इंक्लूविसिटी, ठीक है? इनक्लूसिविटी, इसका मतलब होता है सबका समान मानना, है ना? कि सारे इंडिविजुअल रिगार्डलेस ऑफ कास्ट, क्रीड, जेंडर, सोशल स्टेटस, सारे के सारे सेम है। मैं आपको बता दूँ, इनके जो गुरु जी थे ना, उनका नाम था रायदास। कौन थे ये? चमड़े के वर्कर थे, लेदर वर्कर थे। ठीक है? तो ये दिखाता है कि कास्ट सिस्टम को नहीं मानती थी ये। कहता भाई मेरे को क्या लेना देना, है ना? तो ये वाली थी, बढ़िया थी मीराबाई। पर्सनल रिलेशन विद गॉड, तो आपको मैंने बता ही दिया। कृष्ण के प्रति इमेंसली पर्सनल एक रिलेशन था उनका, बहुत, वो क्या डायरेक्टली कनेक्ट था डिविनिटी के प्रति उनका, ये कह सकते हो आप। और इन्होंने भी बहुत बड़े लेवल पर क्या किया था कि भक्ति मूवमेंट को क्या किया था, इंस्पायर किया था। कैसे? अपने फियरलेस डिवोशन से, है ना? भक्ति मूवमेंट को उन्होंने पूरे इंडिया में फैलाया। और कैसे आप भक्ति पा सकते हो बिना किसी मीडिएटर के, है ना? उस समय बोला जाता था कि सिर्फ जो ब्राह्मण है वो ही जो है वो एक आपको निर्वाण दिला सकते हैं। निर्वाणवन तो नहीं, एक निर्वाण तो फिर वो बौद्धिज़्म में आ जाएगा। एक तरह से आपको मोक्ष दिलवा सकते हैं या आपको भगवान से कनेक्ट करवा सकते हैं। तो इस चीज़ को इन्होंने बिल्कुल ही रिजेक्ट कर दिया। और डायरेक्टली आप पर्सनल कनेक्ट कैसे कर सकते हो गॉड को, और ये जो प्रैक्टिस थी ऑर्थोडॉक्स, इसको ख़त्म करने में भी इनका बहुत बड़ा रोल माना जाता है ना?
भक्ति इस मूवमेंट में यही तो था, जो गलत चीज़ें हुई थी उनको सही करना ही तो भक्ति मूवमेंट का सबसे बड़ा रोल था। और ये लास्ट वाली लाइन लिखी हुई है कि मीराबाई का बहुत ज़्यादा बड़ा रोल था, खासकर लो आज भी जो लो कास्ट और जो पुअर लोग होते हैं ना, आज भी गुजरात और राजस्थान में इनके गाने, इनके जो भजन है वो गाए जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो अलवार और नैनार थे हमारे, कास्ट सिस्टम के प्रति इनकी क्या सोच थी, ठीक है, और किंग के साथ इनका कैसा रिलेशन था। पहले तो मैं आपको ये बता दूं, ये मैंने किंग के साथ कैसा रिलेशन था ये मैंने लिखा नहीं है, बट डोंट वरी अभी दिखा दूंगा आपको। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अलवार और नैनार जो थे, वो अलवार तो आपको पता ही है कौन थे। अलवार जो थे हमारे लॉर्ड विष्णु को बहुत ज़्यादा पूजते थे, नैनार हमारे लॉर्ड शिवा को बहुत ज़्यादा पूजते थे। और ख़ासकर ये साउथ इंडिया से थे। इन्होंने जहाँ-जहाँ पर जाते थे श्राइन वगैरह बनाते थे, जिसको अबॉड कहा जाता था, अबॉड्स घर, है ना? और यहाँ पर ये मूर्तियाँ वगैरह भी लगाते थे। दीज़ डेवलपमेंट एज़ सेंटर ऑफ द पिलग्रिमेज, यानी यहाँ पर बहुत सारे लोग वगैरह आते थे, गाने गाते थे, है ना? टेंपल रिचुअल वगैरह, श्राइन एज़ दे वर्शिप द सेंट वगैरह इमेज, यानी जो दूसरे सेंट होते थे अलवार और न्यानार के, उनकी भी पूजा वगैरह करी जाती थी, मंदिर में उनके लगाई जाती थी। ठीक है, चलो ये तो हो गए। अब ये कास्ट सिस्टम के बारे में क्या सोचते थे, कहते थे भाई खराब है कास्ट सिस्टम, गलत है। ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र क्या कर रखा है, ये मत करो, इसे गलत है, डिस्क्रिमिनेशन करना गलत है। ठीक है, अनटचेबल, ये जो आप मान देते हो किसी लोगों को अनटचेबल मानते हो, ये भी गलत है, नहीं होना चाहिए। और इन्होंने अपनी बहुत सारी आप कह सकते हो कंपोजिशन भी लिखी है, जैसे नालियार, नाला ही रा, ठीक है, नलाइरा वैसे बोलते हैं इसको। और दिव्या प्रबंधम पूरा नाम है इसका, नलैयरा दिव्या प्रबंधम, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब वगैरह किया है तमिल वेद, यानी इसको तमिल वेद की तरह डिस्क्राइब किया गया है। ओके, और ये संस्कृत के अंदर थे, जिसको ब्राह्मणास ने भी चेरिश वगैरह किया था। ठीक है जी। और ये तो था। अब सर इनका राजाओं के साथ कैसा मेल था, तो राजाओं की बात कर लेते हैं यार, आ जाते हैं नोट्स पे। नोट्स के अंदर मैंने पूरा लिखा हुआ है, तो ये बता रखा है राजाओं के बारे में। जस्ट अ सेकेंड, ये आ गया जी। तो चोला राजाओं ने खासकर इनको बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया, है ना? इनके लिए टेम्पल्स वगैरह, शिवा के टेम्पल, आपको पता है, मतलब एक तरह से पहली बात तो खौफ बहुत था चोलास का, ठीक है? और बहुत सारे किंगडम वगैरह को हराया इन्होंने, शिवा के बहुत ज़्यादा टेम्पल बनाए थे। ठीक है? और पेट मतलब इन्होंने बहुत सारे जो आप कह सकते हो कि जो स्क्रिप्चर वगैरह उसको लिखने के लिए भी इन्होंने बहुत सारे डोनेशन वगैरह दिए थे, और ये सारी की सारी चीज़ें करी थी, है ना? और इन्होंने क्या किया था, जो अ, तेवारम जो हमारा टेक्स्ट है, उनको भी इन्होंने ही जो है वो मिला के लिखवाया था। यस सर नो? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? और फिर उन्होंने बहुत सारे, आपको पता है, अपार, ठीक है, संबंदर और सुंदरार, ये टेम्पल वगैरह के, शिवा के टेम्पल वगैरह बनवाए थे इन्होंने इन इन जगहों पर। मतलब इनका बहुत बड़ा रोल था। इन्होंने अलवार और नैनार को भी बहुत ज़्यादा पेट्रनेज वगैरह दिया था, पैसे वगैरह दिए थे, है ना? और ये क्यों कर रहे थे ऐसा, ताकि अपने आप को डिविनिटी, भगवान से क्लेम कर सके, भगवान से थोड़ा नज़दीक दिखा सके। आपको पता ही, हमने विजयनगर वाले चैप्टर के अंदर भी देखा था। आ जाते जी नीचे। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गुरु नानक देव जी, हमारे उनके और उनकी टीचिंग वगैरह बतानी, और ये 5K क्या होते हैं वो बताना है। ठीक है, सबसे पहले तो गुरु नानक देव जी माना जाता है 1469 में पैदा हुए थे, और इनको मोक्ष प्राप्त हुआ था 1539 में। हिंदू मर्चेंट की फैमिली में बॉर्न हुए थे, कहाँ पर, ननकाना साहिब में। और आज ननकाना साहिब जो कि पाकिस्तान के अंदर पड़ता है, अ, अ, वहाँ पर इनका, नहीं वो तो दूसरा है यार, है ना? हाँ, चलो ननकाना साहब वही है, वो जो मुस्लिम पंजाब था उस तरफ, हाँ, ननकाना साहिब वही है हमारा, वहाँ पैदा हुए थे ये। और अपनी ज़िंदगी वगैरह यहीं व्यतीत करी थी। और अकाउंटेंट, और इन्होंने पर्शियन वगैरह, अकाउंटेंट में ट्रेन थे, और ये पर्शियन वगैरह भी करी थी। यंग एज में इनकी मैरिज हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने भक्ति सूफी, मतलब इस्लामिक कल्चर भी देखा, हिंदुज़्म कल्चर भी देखा, दोनों चीज़ें इन्होंने वगैरह देखी, क्योंकि इस्लामिक, जहाँ मुस्लिम लोग ज़्यादा रहते थे पंजाब में, वहाँ पैदा हुए थे। अब इनके मैसेज वगैरह क्या आते हैं, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि जी वन गॉड, ठीक है, एक कहते हैं ना एक ओंकार, एक गॉड, इनकी ये टीचिंग थी। ये कहते हैं एब्सोल्यूट जो है वो रब है, उसका कोई जेंडर नहीं है, कोई फॉर्म नहीं है इसकी। ओके, ये बोलते हैं रेपुडेटेड एंड दी एक्सटर्नल प्रैक्टिस ऑफ, ये कहते हैं भाई ये बाहर ये आपको ना रिचुअल वगैरह ऐसे निभाने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों को ही, जो आप कह सकते हो कि दोनों को ही मानते थे। और ये सेक्रीफाइस और रिचुअल बात और ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट करते थे। वो इक्वालिटी में बिलीव करते थे। कहते थे जी इक्वालिटी होनी चाहिए, सेल्फलेस सर्विस होनी चाहिए, सेवा करो, लंगर लगाओ, खाने खाओ, दूसरों को खिलाओ, खुश रहो। ठीक है, और आज भी इनके हम शब्द, है ना, आप कह सकते हो कि आप जैसे हम बोलते हैं ना भजन, तो ये शब्द थे।
है ना? श्लोक, शब्द, है ना? मतलब भगवत गीता के श्लोक हो गए, हमारे पंजाबी में शब्द बोले जाते हैं, जो एक्सप्रेस किए हैं, डिवाइन नेम, है ना? गुरु नानक जी के गुरु नानक देव जी के जो हमारे गाए जाते हैं, ठीक है? जो आप कह सकते हो कि भजन भजन तो यार एक अलग वर्ड है, ठीक है? मतलब जो उनके शब्द हैं, उनको गुनगुनाया जाता है, उनको बताया जाता है, ये सारी की सारी चीज़ें। ऑनेस्ट लिविंग, किरत करो, ईमानदारी की लाइफ जियो, ठीक है? हार्ड वर्क और इंटीग्रिटी के साथ जियो, शेयरिंग विद अदर, दूसरों के साथ, वंद चक्को, मतलब वंद चक्को मतलब इक्वालिटी रखो और दूसरों को भी दो, शेयर करो दूसरे के साथ, और मीडिएशन ऑन द गॉड्स नेम, नाम जपते रहो भगवान का, ठीक है? मेडिटेशन, सॉरी, मेडिटेशन ऑन द गॉड्स नेम, भगवान का नाम जपते रहो, ठीक है? अब सर ये 5K क्या है? पहली बात तो आपको शायद सुन के अलग लगेगा। गुरु नानक देव जी ने कभी भी एक नया रिलीजन बनाने की कोशिश नहीं करी, यानी सिक्खी बनाने की उन्होंने कभी कोशिश नहीं करी, ओके? बट उनके स्वर्गवास के बाद, स्वर्गवास यानी जब स्वर्ग का रास्ता उनको मिला, तो उनके बाद जो है वो उनकी प्रैक्टिसेस वगैरह थोड़ी-सी अलग होने लग गई हिंदू और मुस्लिम से, ठीक है? और उसके बाद जो हमारे 5th गुरु थे, हमारे गुरु अर्जन देव जी, उन्होंने क्या किया, हमारे जो भी चारों गुरु इन हमारे गुरु अर्जन देव जी से पहले जो भी चारों गुरु थे, उन सब की और जो भी टीचिंग थी उनको कलेक्ट किया गया। बाबा फरीद, रविदास, है ना? और कबीर, इन सब की जो भी टीचिंग थी उनको कलेक्ट किया गया और आदि ग्रंथ साहिब में लिखा गया, ठीक है? और इनको गुरबानी कहा जाता था, है ना? गुरबानी यानी गुरु की वाणी, हमारे 5 गुरुओं की वाणी, प्लस बाबा फरीद, कबीरदास, इन सब की वाणी, ठीक है? और बाद में फिर ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड कर दी गई गुरु ग्रंथ साहिब में। आज भी जो है वो हमारे, आप पता है ना, गुरु ग्रंथ साहिब भी है। हर गुरुद्वारे में आपको गुरु ग्रंथ साहिब तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है? इन दी लेट 17th सेंचुरी, और जो हमारे 10th गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, इंक्लूडेड द कंपोजिशन ऑफ द 9th गुरु। उन्होंने क्या किया, 9th गुरु जो थे, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर, माफ़ी चाहूँगा, गुरु तेग बहादुर थे हमारे, और उनके एंड दिस स्क्रिप्चर वाज कॉल्ड गुरु ग्रंथ साहिब, उनको गुरु ग्रंथ साहिब बोला गया, ठीक है? यानी जो हमारे 9वें गुरु थे, सॉरी हमारे 10th गुरु थे, उन्होंने जो 9th गुरु हमारे गुरु तेग बहादुर थे और बाकी जो भी हमारी टीचिंग थी ना, उन सबको हमारे गुरु ग्रंथ साहिब में उतारा गया। अब सर ये 5K क्या होते हैं? तो सिक्खी के है ना 5K होते हैं, कि जैसे केश, कंघा, कड़ा, ये हिंदी में होता है ना, तो इसमें 5K, ये के से शुरू हो रहे हैं, तो पहले शॉर्ट्स, इसको कच्छ कहते हैं शायद, कच्छ के हो गया, के से कॉम्ब, कंघा, के से स्टील बैंगल यानी कड़ा होता है, देखो हर हर सिक्के हाथ में होता है ना? और साथ में डैगर, और केश, केश यानी बाल, अनकट हेयर, है ना? पग होती है सर पे, और डैगर एक होता है उनके पास। अब एक छोटा सा एक नाइफ जैसा होता है, अब मैं नाइफ बोल रहा हूँ, मेरे को तो ये भी नहीं पता कि ये एक गलत वर्ड तो नहीं हो जाएगा। तो मतलब एक छोटा-सा होता है, और आप अरे देखा होगा यार आपने, ऐसा हो ही नहीं सकता आपने भारत में रह के डैगर ना देखा हो। अ, मतलब किसी सिख के हाथ में ना देखा हो। हाथ में नहीं, मतलब बंधा हुआ होता है यार, पता ही है यार आपको, अब देखा हुआ है आपने, है ना? तो वो होता है। वैसे मैं आपको बता दूँ कि क्या कहते हैं उसको, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ भी आई थी कि यूएस में जो है ना, अलाउ नहीं है डैगर वगैरह, ये आप एयरपोर्ट पे वगैरह नहीं ले जा सकते। भारत में सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे सिख लोगों को ही अलाउ है, ठीक है? वो मतलब पहली बात तो यार ऐसा होता नहीं है, ऐसा नहीं होता, मेरे कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि वो निकाल के किसी को भी मारने लग जाता है, ऐसा नहीं होता, मैंने कभी भी नहीं देखा, ठीक है? तो उनको अलाउ होता है, जैसे हेलमेट के लिए भी अलाउ होता है, तो अच्छी बात है भाई, होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि कुर्बानियाँ भी बहुत दी है, ठीक है? एंड सबका रोल है, हमारे गुरु ग्रंथ साहिब का रोल है, मतलब हमारे जितने भी गुरु थे उन सब का रोल है हर चीज़ के अंदर, तो ये तो होना ही चाहिए। समझ गए आप? तो ये 5 के थे हमारे, ठीक है? क्या केश हो गए, बाल को कहते हैं केश, तो बाल नहीं कटवाने होते। डैगर होता है, यानी जो अब जैसे मैंने बोला, पता नहीं मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, बट चाकू कह सकता हूँ ना मैं उसको, आप बताना मेरे को अगर कोई है बच्चा ऐसा, सिख है जो बच्चा। शॉर्ट्स, कच्छ जिसे कहते हैं, कॉम्ब, कड़ा, और स्टील बैंगल तो आपको पता ही है यार, कड़ा, कॉम्ब, सॉरी कॉम्ब यानी कंघी, कंघा, और स्टील बैंगल यानी कड़ा, ठीक है? चलो जी नीचे आ जाते हैं। नेक्स्ट हम कबीर की बात करते हैं, कबीरदास की बात करते हैं, और आपने कबीरदास के बारे में एक चीज़ तो देख ली होगी कि उनकी भी जो टीचिंग है वो हमारे आदि ग्रंथ साहिब में में लिखवाई गई थी हमारे गुरु अर्जन देव जी के द्वारा,
ठीक है, 4 गुरु पीछे के, उनकी तो टीचिंग लिखवाई थी हमारे, और हमारे कबीर दास, बाबा फरीद, है ना, उनकी भी, और हमारे इनकी भी जो है वो टीचिंग लिखवाई गई, रविदास, है ना। चलो जी, अब आ जाता है कबीर दास। तो माना जाता है कि जी मुस्लिम फैमिली में बॉर्न हुए थे ये, ठीक है। और माना जाता है ऐसा, मैंने बिलीव लिखा है क्योंकि कंफर्म तो कुछ भी नहीं है। और उनको रेस किया था बाय दी मुस्लिम वीवर फैमिली। अब इसकी भी लंबी स्टोरी बता सकता हूँ मैं, बट कोई ज़रूरत नहीं है आपको अभी जानने की, ठीक है। और कबीर पंथ जो है, मतलब एक मैं आपको बता दूं, उनके वर्सेस जो है ना वो कंपाइल करे गए हैं और थोड़े से ओवरलैपिंग भी है। मतलब मैं बताता हूँ, कबीर बीजक प्रिजर्व बाय दी कबीर पंथ, मैं समझाऊंगा इसका मतलब समझाऊंगा। द पास सेक्ट ऑफ द कबीर, मतलब कबीर की, कबीर जो लोग कबीर को मानते हैं ना, उनके भी अलग अलग सेक्ट हो गए हैं, है ना। उनकी आप देखोगे थोड़ा सा ओवरलैपिंग है, मतलब कबीर को लोग मानते हैं, बट उनके अंदर भी अलग अलग सेक्ट बन गए हैं जो थोड़ा अलग अलग सोचते हैं। जैसे कबीर पंथ हो गए, वो एक सेक्ट है, ठीक है। और इनकी जो बातें हैं वो कबीर बीजक में लिखी गई है, समझाऊंगा मैं इसका मतलब, जो कि वाराणसी से है, उत्तर प्रदेश। एक है हमारा कबीर ग्रंथावली, जो कि अपने आप को दादू पंथी कहते हैं, राजस्थान के, और इनकी कंपोजिशन हमारे आदि ग्रंथ साहिब में मिलती है। ऑल दीज मैन्यूस्क्रिप्ट कंपाइल्ड वर मेड लॉन्ग आफ्टर द डेथ ऑफ कबीर, यानी ये सारी कंपाइलेशन जो है वो हमारे जो कबीर जो हैं वो उनकी डेथ के बाद ही कंपाइल करे गए हैं। मेरी बात क्लियर हो पा रही है? आई होप आपको क्लियर हो गया। आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। जो कबीर की पोयम थी हैज़ सर्वाइव इन दी सेवरल लैंग्वेज, बहुत सारी लैंग्वेज वगैरह में, डायलैक्ट वगैरह में जो है वो इनको लिखा गया है। कबीर की जो भी पोयम थी, हो ही नहीं सकता आपने कबीर के कोई दोहे ना सुने हो, ठीक है। 2-3 तो मैंने अभी नीचे भी लिखे हुए हैं जो कि हमारे कबीर की टीचिंग वगैरह को भी दिखाएगा, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन भी अलग से आता है कि ये बताओ कबीर दास के लिए अल्टीमेट रियलिटी क्या थी। तो वो बोलते हैं कि जी अगर मैं, वो डिस्क्राइब करते हैं अल्टीमेट रियलिटी को अल्लाह, खुदा, हज़रत, पीर से, ठीक है। और हिंदुओं के लिए वेदांतिक ट्रेडिशन को कहते हैं अलख, द अनसीन, जिसको किसी ने दे रखा हो, निराकार, जिसको जो फॉर्मलेस है, ठीक है। ब्राह्मण, आत्मन, मतलब ये जो है वो उन्होंने थोड़ा, आप कह सकते हो कि रिप्रेजेंट किया है गॉड को इन वर्ड से, ओके। और अदर टर्म्स एज द मिस्टिकल कोनोटेशन सच एज द शब्दा, साउंड, शून्य, ज़ीरो, कहते ये भी एक तरह से डिविनिटी को दिखा के, योगिक ट्रेडिशन में जिसका बहुत ज़्यादा अहम रोल है, ठीक है। चलो, और उनकी टीचिंग क्या है? बिलीव इन मोनोथिज्म, वो कहते हैं जी एक भगवान में बिलीव करना है आपको, ठीक है। दूसरा है कि उनको, उनका मानना था कि यार ये कास्टलेस सोसाइटी होनी चाहिए, सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए। और एक श्लोक सुनो यार, कबीरदास का बहुत बढ़िया श्लोक है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये कहते हैं, इसका मतलब ये है कि भाई कोई बंदा अगर अच्छी बात कर रहा है तो ये मत देखो ब्राह्मण है, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र है, ठीक है। ये देखो उसने बात क्या बोली है। और बात जो है वो ब्राह्मण भी गलत बोल सकता है और एक शूद्र भी अच्छी बात बोल सकता है। जो अच्छी बात बोले, अगर उसको आप ब्राह्मण कहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर कोई बंदा कोई बात बोले और आपको उसकी बात गलत लग रही है और बोलो कि शूद्र है, तो गलत है भाई। सोशल इक्वालिटी रखो, सबको बराबर समझो, ज्ञान की वैल्यू रखो, तलवार की नहीं, तलवार की वैल्यू रखो, म्यान की नहीं। ओके जी, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है सोशल इक्वालिटी, कहते हैं जी सोशल इक्वालिटी होनी चाहिए, सबको बराबर मानना चाहिए, भगवान की नज़र में सब बराबर है, इसलिए मैं जो ये डिस्क्रिमिनेशन करते हैं ना, मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मतलब मैं नहीं मानता इसको। कबीर दास ऑब्वियस ही बात है सेकुलर थे, हर धर्म को बराबर मानना कहते थे हिंदू भी। मैं आपको है ना एक वो भी समझा सकता हूँ, मैं इनकी एक बड़ा वो है, वो कंट्रोवर्शियल हो जाता है थोड़ा श्लोक, ठीक है। उन्होंने एक बढ़िया श्लोक लिखा था कि हिंदू ने हिंदवाई छोड़ी, मुस्लिम ने मुस्लिम ने मुसलमायत, ऐसी कोई उनका श्लोक था, बड़ा कंट्रोवर्शियल श्लोक था। मतलब हिंदू मुस्लिम दोनों को ही इन्होंने बोला है यार दोनों ही आप गलत हो, दोनों ही कर रहे हो गलत, ठीक है। बट मैं बता रहा हूँ कि वो एक तरह से सेकुलरिज्म थे, जो बात उनको गलत लगती थी वो मुंह पे थे, चाहे वो हिंदुज़म में हो चाहे इस्लाम में, जो बात गलत लगती थी वो कहते हैं स्पिरिचुअल यूनिटी होनी चाहिए, भाईचारे के लिए जियो। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भय ना कोय, ढाई आखर प्रेम पड़े, सो पंडित होए। तो यही एक तरह से सेकुलरिज्म को दिखाते थे, ठीक है। रिलीजन्स के ऐसा नहीं है कि किसी रिलीजन के प्रति बिल्कुल ही आंख बंद करके डिवोशन, कहते हैं जी सवाल भी उठाओ, गलत चीज़ें सवाल उठाओ, है ना, ये कहते थे। क्रिटिक थे रिचुअल के, वो कहते थे ये जो एक तरह से आप भगवान के तरफ एक माध्यम जो लेके जा रहा है आपको,
वो आप अगर कोई फिक्स्ड माध्यम आपने बना रखा है तो गलत है। आप किसी भी माध्यम से भगवान के प्रति के पास जा सकते हो। और ये जो रिचुअल होते हैं, रिचुअल से मेरे कहने की सती प्रथा एक तरह से आप कह सकते हो। कुछ लोग मानते हैं कि जब मुग़ल आए थे तो उनकी वजह से सती प्रथा आई थी, ठीक है। तो हो सकता है ये, बट ये उसके भी खिलाफ थे। लव एंड कंपैशन, प्यार रखो, प्यार बांटो, ये सारी सिंपल लिविंग, एक बड़ा बढ़िया एक साधारण जीवन व्यतीत करो, मटेरियल वेल्थ और अपेयरनेस से थोड़ा सा दूर रहो, ठीक है। नेक्स्ट है सूफीज़म और सूफीज़म के रिलेशन विद द स्टेट। सूफ़ी लोग कौन होते हैं, पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, और उससे पहले मैं 2 वर्ड बताऊँगा आपको, नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। ये 2 वर्ड है जी, बाशरिया और बेशरिया। बच्चों के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। बेशरिया और बाशरिया में जो मेन डिफरेंस है ना, वो है स्कोप ऑफ लीगैलिटी का। सर व्हाट डू यू मीन बाय स्कोप ऑफ लीगैलिटी? बेशरिया जो होता है ना, उसका मतलब होता है कि जी इस्लामिक टीचिंग को ही मानना है, इस्लामिक लॉ और इस्लामिक प्रिंसिपल को ही मानना है। बाशरिया कहता है भाई इस्लामिक लॉ को तो मानना है, सिविल लॉ को भी मानना है। और जो सूफीज़म है वो बाशरिया में बिलीव करते थे। वो कहते थे भाई अगर तुम्हारे एरिया के अंदर कोई नॉन मुस्लिम रह रहा है और आप सिर्फ बेशरिया ही फॉलो कर रहे हो, सिर्फ इस्लामिक ट्रेडिशन पे चल रहे हो या लॉज पे चल रहे हो, तो ये तो गलत है ना। किसी एरिया में ऐसा हो सकता है कि जहाँ पर मुस्लिम ज़्यादा ना रहते हो, तो बाकी को प्रॉब्लम ना आए, तो आपको इस्लामिक लॉ प्लस सिविल लॉ पे चलना है, यानी आपको बाशरिया को अपनाना है। सूफीज़म इस चीज़ में बिलीव करते थे। यस और नो, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? चलो जी आगे आ जाते हैं थोड़ा सा ऊपर, और अब बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, कि ये बताना है कि जो सूफ़ी थे उनका रिलेशन कैसा था स्टेट के साथ, यानी उस टाइम के राजाओं के साथ, किंग के साथ। पहली बात तो द मेजर फीचर ऑफ द चिश्ती ट्रेडिशन। चिश्ती बेसिकली सूफीज़म के ही अंदर जो थे वो थे, गुरु वगैरह कह सकते हो आप इनको, ओके। और ये जो है अपने आप को कहते थे अपने आप को वर्ल्डली पावर से दूर रखो, ठीक है। बट इसका मतलब ये नहीं कि पॉलिटिकल पावर से बिल्कुल ही आइसोलेशन में थे। ये भी जो है वो जो जब पॉलिटिकल एलिट अमीर लोग जब इनको डोनेशन देते थे वो यूज़ करते थे, ठीक है। सुल्तान जो है वो इनको औकफ चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह बना रखे थे इनके लिए उन्होंने, और इनको लैंड फ्री टैक्स फ्री लैंड भी दिया था जिसको इनाम बोलते हैं, है ना। जहाँ पर ये अपने जो भी आप कह सकते हो हॉस्पाइस का मतलब होता है एक तरह से वो लगा सके, मैं एग्जैक्ट वर्ड नहीं आ रहा मेरे को, बट समझ रहे हो ना, जो मदरसा भी नहीं कह सकता मैं, तो पढ़ाया जाता है, मतलब अब वो बना सके अपना रहने का या टीचिंग फैलाने का वो बना सके, ठीक है ना। चलो बाकी चिश्ती जो हैं वो जो भी कैश से या जो भी काइंड से उनको डोनेशन मिलता था वो उसको वहीं पर यूज़ कर देते, जैसे खिलाने में लोगों को, है ना। और अलग अलग चीज़ों में, फूड में, क्लोथ में, मतलब उसको इकट्ठा करके नहीं रखते थे, एक्यूमुलेट करके नहीं रखते थे, ठीक है। और जो ऑल दी एनहेंस द मोरल अथॉरिटी ऑफ द शेख्स विच टर्न टू एक्सेप्ट द पीपल। अच्छा ये क्यों देते थे, ये हमारे जो किंग वगैरह है ये क्यों देते थे पैसे, ताकि एक तरीके से वो सपोर्ट हुज सपोर्ट किंग विश टू सिक्योर। क्योंकि देखो सूफीज़म उस समय बड़ा मशहूर हो रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग जो हैं वो हिंदू ट्रेडिशन में जो रिजिडिटी थी वो भी नहीं चाहते थे। कुछ मुस्लिम ऐसे थे जो मुस्लिम के अंदर जो रिजिडिटी थी वो भी नहीं चाहते थे, ठीक है। मतलब वो कहते थे भाई हिंदुज़म के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें गलत है, हम उसको भी नहीं मानेंगे, इस्लाम के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हम उसको भी नहीं मानेंगे। 100% ना इसका मानते ना 100% इसका मानते। सूफीज़म कहते कि हम दोनों के अंदर की अच्छी चीज़ें लेंगे और बुरी चीज़ करेंगे, बुरी चीज़ सॉरी बुरी चीज़ें करेंगे, मेरे कहने का मतलब बुरी चीज़ें नहीं करेंगे। तो इसी वजह से जो है वो सूफीज़म बड़ा पॉपुलर हो गया। और आपको तो पता है भाई किंग को क्या चाहिए, लोगों का सपोर्ट। क्योंकि अगर आपके एरिया के अंदर के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो आप कितनी लड़ाई लड़ लो, अंदर से ही आप हार जाओगे। तो इसलिए जो है वो किंग सपोर्ट लेने के लिए सपोर्ट करता था सूफीज़म को, कि भाई लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं, हम इनको सपोर्ट करेंगे और फिर लोगों का सपोर्ट हमारी तरफ आएगा, ओके। और किंग सिर्फ ऐसे नहीं कि इनको सपोर्ट करते थे, ये बेसिकली ये उनका भी लेजिटिमेशन चाहते थे, ठीक है। जब टर्क बैठे थे ना, तुर्की के राजा वगैरह दिल्ली सल्तनत पे बैठे थे, तो वो जो है वो दे रेजिस्ट, उन्होंने क्या किया था, एक तरह से जो उलेमा वगैरह जो होते हैं, मुस्लिम प्रीचर होते हैं ना, वो जो है वो शरिया वगैरह इम्पोज करना चाहते थे, ठीक है। बट उसको अपोज करा था हमारे किंग वगैरह ने, टर्क के किंग, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे नॉन मुस्लिम भी रहते थे। तो इन्होंने फिर बेसिकली सूफीज़म को थोड़ा बोलना शुरू किया, सूफीज़म की तरफ जाना, मतलब सूफीज़म को प्रमोट करने के लिए बोला कि भाई शरिया पे मत जाओ। जैसे मैंने आपको बताया ना, ये एक तरह से जो उलेमा है वो बेशरिया लगवाना चाहते थे, क्या जी इस्लामिक मानेंगे बस रूल, और इस्लामिक लॉ मानेंगे और कुछ नहीं मानेंगे, चाहे गलत है सही है हम तो यही मानेंगे भाई, और हमारे एरिया का हर एक बंदा यही मानेगा। किंग को भी पता था यार गलत है, नॉन मुस्लिम में बहुत ज़्यादा रहते हैं, मेजोरिटी में रहते हैं, अगर ऐसा इन पे इम्पोज कर दिया जाएगा तो बहुत गलत होगा, है ना।
क्योंकि वो इस्लाम से नहीं आते, तो इसलिए उनको बड़ी तकलीफ़ हो गई। तो इस वजह से फिर उन्होंने कहा कि सूफ़िज़्म वाले सही है, वो जो है वो मीडिएट का बढ़िया रास्ता अपना रहे हैं, और सूफ़िज़्म को भी बहुत सारे जो नॉन मुस्लिम है वो भी मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, लिंगायत क्या होते हैं। ये बढ़िया है भाई। जब मैं बोलता हूँ कि हिंदू में लोगों को जलाया जाता है देहांत के बाद, तो आप बोलोगे सर 100% आप सही बोल रहे हो, है ना। जब मैं बोलता हूँ कि इस्लाम में लोगों को गाड़ा जाता है मरने के बाद, तो मैं 100% सही बोल रहा हूँ, आप बोलोगे सर सही बोल रहा हूँ। बट मैं आपको बता दूँ, हिंदू के अंदर 100% लोगों को गाड़ा नहीं जाता, सॉरी जलाया नहीं जाता, गाड़ा भी जाता है। और गाड़ते पता कौन है? लिंगायत। लिंगायत जो है वो एक सेक्ट है, एक तरह से पार्ट ऑफ हिंदुज़म है। और यहाँ के अंदर जो लोग हैं ना, वो जो है ना शिवा की ऑब्वियसली भक्ति करते हैं। और ये स्टार्ट कैसे हुआ था बताऊँगा, बट ये जो है वो गाड़ते हैं लोगों को, ठीक है, जलाते नहीं हैं। और अग्नि यार एक तो मैं ना बड़े गलत वर्ड यूज़ कर देता हूँ, जलाना मतलब अग्नि को समर्पित नहीं करते, है ना। अब मैं ये एक तो ये रिलीजियस टॉपिक है ना। अब पक्की बात है कोई ना कोई बंदा ऑफेंड हो ही गया होगा नीचे कमेंट बॉक्स में, बट समझा करो यार आप, ठीक है। तो मैं इतना कोई बहुत ही मेरे मुंह से मतलब ऐसा नहीं है कि मैं हमेशा हर वर्ड जो है वो एकदम प्रॉपर बोलूँगा। ऑब्वियस सी बात है, कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो शायद आपको मतलब ऐसा लगे कि यार मैं किसी के प्रति मतलब रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है, पता है यार। पर कोई नया बच्चा होगा ना तो उसे लगेगा यार ये तो सर तो बिल्कुल ही ऐसे कर रहे हैं। बट भाई देखो मेरा ऐसी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, जो लिखा हुआ है मैं वही बताऊँगा, बस मेरा यही काम है, ठीक है ना। द 20th सेंचुरी विटनेस, उन्होंने फिर नए नए मूवमेंट आए थे। कर्नाटका के अंदर भी एक मूवमेंट आया था जिसको ब्राह्मणा ने शुरू किया था, जिसका नाम था बसवन्ना। इन्होंने क्या किया था, बेसिकली एक मिनिस्टर थे ये, ठीक है, कालाचुरी रूलर के अंडर, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। और इन्होंने क्या किया था, जो हमारे शिवा है ना, शिवा या लिंगायत वगैरह कहा जाता था इनको, वीरा शैवाज कहा जाता था। वीरा शैवाज यानी ये वियरर ऑफ लिंगा। मैं आपको बता दूं, मैंने मतलब नोट्स के अंदर फ़ोटो भी लगा रखी है इनकी, मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ सेकेंड। ये रहे जी, देख रहा है, ये दिख रहा है, ये दिख रहा है। तो ये लगाते थे अपने गले वगैरह पे, ठीक है जी। तो इसलिए इनको वीरा शैवा बोला जाता था, यानी वियरर ऑफ शिवा लिंगा, ठीक है। और ये जो है वो इम्पोर्टेंट कम्युनिटी बन गए थे। इन्होंने भी कास्ट सिस्टम को अपोज किया था। सिल्वर केस के अंदर एक छोटा सा जो है वो अपना एक लिंग जो है उस पर डाल के गले पे पहनते थे ये, ठीक है। और इन्होंने भी क्या किया था, शैविज़म को मानते थे, ये शिवा को मानते थे बहुत ज़्यादा। और ये मानते थे कि बरी करते हैं ये मार, मैंने बोला ना अग्नि को समर्पित नहीं करते थे। लिंगायत बिलीव दैट ऑन डेथ द डिवोटी विल बी यूनाइटेड विथ शिवा, ठीक है, एंड डू नॉट रिटर्न टू दी वर्ल्ड, क्या जी शिवा के अंदर मिल जाएंगे। एंड दे डू नॉट प्रैक्टिस फ्यूनरल्स राइट सच एज क्रिमिनेशन प्रिस्क्राइब्ड इन धर्मशास्त्र, यानी धर्मशास्त्र के अंदर अग्नि को समर्पित करने की बात बोली गई, उसको नहीं मानते थे। ये जो है वो बरी इन दी लैंड वाला सिस्टम अपनाते थे। ये जो पॉल्यूशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, कि जी किसी को ब्राह्मणास को बढ़िया माना गया है और बाकी को खराब, ये वाला कॉन्सेप्ट भी नहीं अपनाते लिंगायत वाले, ठीक है। और ये क्या क्या कहते थे कि जी प्यूबर्टी के बाद ही लड़की को की, जब प्यूबर्टी की एज आता है उसके बाद ही उसकी शादी होनी चाहिए और रीमैरिज हो जानी चाहिए विडो की, है ना। और ये सती प्रथा कहते हैं, भाई ये तो नहीं होनी चाहिए भाई, सती प्रथा तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। तो ये थे, ठीक है। और ये जैसे मैंने बता दिया। और ये आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरे शिवा ट्रेडिशन इज़ राइट फ्रॉम दी वचनास, जिसका मतलब जो कि कंपोज हुए थे कन्नड़ वेमेन वगैरह और मैन वगैरह हु जॉइन दी मूवमेंट। यानी हमें कैसे पता चलता है इस लिंगायत के बारे में, या मैं बोलूँ वीरा शिवा ट्रेडिशन के बारे में, जो लोग हैं जिनको मानते हैं, तो जो बात उन्होंने बोली है, जो चीज़ वो मानते थे, है ना, जो वचन थे उनके, उन्हीं से हमें कहीं ना कहीं लिंगायत के बारे में नॉलेज वगैरह मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी। भक्ति सूफ़ी मूवमेंट के क्या रीज़न थे? भक्ति सूफ़ी मूवमेंट आया क्यों, या मैं कहूँ भक्ति मूवमेंट क्यों आया, सूफ़ी तो नहीं, भक्ति मूवमेंट क्यों आया भारत के अंदर? रीज़न क्या थे? पहले तो रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म, है ना, जो सोशल डिस्क्रिमिनेशन होता था, है ना, आप कह सकते हो सोशल रिफॉर्म आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। कुछ ट्रेडिशन ऐसे थे हिंदुज़म में जो बहुत ज़्यादा रिजिड थे, इनएसेसिबल थे, लोग नहीं मान सकते थे उनको, है ना। आप कह सकते हो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल मैंने सती प्रथा का दे दिया था, वो तो बहुत गलत चीज़ें थी, तो इसके खिलाफ एक भक्ति मूवमेंट ने मतलब इस वजह से ये आप कह सकते हो भक्ति मूवमेंट आया। दूसरा था रिजेक्शन ऑफ द ब्राह्मणिकल डोमिनेंस, एक ब्राह्मणिकल डोमिनेंस आया था कि जी भाई हम दिलाएंगे तुम्हें मोक्ष, और कोई नहीं दिला सकता। तो इसके खिलाफ भी एक तरह से भक्ति सूफी मूवमेंट आया, मतलब भक्ति सूफी मूवमेंट आने का ये भी एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, रीज़न था। नीड फॉर द इमोशनल पर्सनल कनेक्शन, जैसे आप कह सकते हो कि
पर्सनल कनेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था उस समय, क्योंकि आपको पता है ब्राह्मणाज ही बोल देते हैं कि हम ही आपको जो है भगवान से टच में ला सकते हैं। तो इसके लिए लोगों को एक तरह से ये बताने के लिए कि आप पर्सनल कनेक्शन भी भगवान से बना सकते हो, इसके लिए एक भक्ति मूवमेंट जो है वो शुरू होने का ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न माना जाता है। और रीजनल और कल्चरल फैक्टर भी एक बहुत बड़े रीज़न है, क्योंकि आपने देखा कि अलग अलग ट्रेडिशन को अपोज करने के लिए अलग अलग एरिया पे अलग, जैसे लिंगायत हो गए हमारे, है ना, कहाँ पर कर्नाटका के अंदर, तमिलनाडु के अंदर हमें हमारे वैष्णविज़्म, है ना, और शैविज़्म अलवार या नारा के, तो ये भी। और बाकी पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। जैसे जैसे चीज़ें चेंज हो रही थी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा था, किंग जिसको सपोर्ट कर रहा था, है ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल निभाया इन्होंने किस में, भक्ति सूफी मूवमेंट के अंदर। और बाशरिया बेशरिया तो ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, स्कोप ऑफ मोरालिटी वाला, ठीक है। अगर मैं बेशरिया की बात करूँ तो सिर्फ इस्लामिक लॉ, और अगर मैं बाशरिया की बात करूँ तो इस्लामिक लॉ प्लस सिविल लॉ, ठीक है जी, क्लियर हो गया। एक छोटी सी चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैं बता देता हूँ। एक तो यार ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर में आ सकता है, दिखाता हूँ ये वाला, कि जो ट्रेडिशन है उसको रॉबर्ट रेडफील्ड ने किन दो में बांटा है, तो उन्होंने दो इसमें बांटा है। एक तो ग्रेट ट्रेडिशन जो उस समय के प्रीस्ट वगैरह या रूलर वगैरह मानते थे, और एक है क्या क्या है, एक दूसरे ट्रेडिशन, अब ये लोकल ट्रेडिशन जो आप कह सकते हो इसको, या स्मॉल ट्रेडिशन कह सकते हो, ये वो थे जो बाकी लोग मानते थे, यानी किंग वगैरह के मानने के अलावा जो छोटे छोटे ट्रेडिशन थे उनको कहा गया है स्मॉल ट्रेडिशन, ठीक है। एक ये वाला क्वेश्चन, और एक छोटा लाशरिया बेशरिया में आपको बता, एक है ना थोड़ा सा सूफीज़म वाला, जो सूफीज़म के लोग थे ना उनके बारे में एक बार रीड कर जाना। लोग यानी जैसे चिश्तीज़ हो गए, है ना, और ये आप क्या एक वर्ड था इसमें खाने का, है ना, ज़ियारत, ये एक बार रीड कर जाना आप, ठीक है। बाकी जी आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया हो। पीडीएफ का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।